वंदो सतगुरु चरण को। प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। रहे नूर स्वरूप पानी मिले तो भीजे न नूर तन। नूर तन रहे जो आग में तो भी नूर न जले अगीन। तो भी नूर न जले अगीन। कहे हक नूर बैठना सूत में। राम जी, सुंदर सर जी। ये प्रकरण चल रहा है नूर का। और नूर से तात्पर्य मैंने पहले पिछले दो चर्चा में भी बताया था थोड़ा। तो सुंदर शाह जी, पिछली चौपाइयों में तो परम धाम के विषय में चल रहा था। परम धाम में जो विशेषताएं, दिव्य शोभा है, दिव्य वहां की जो प्रत्येक वस्तु में दिव्यता है। और उस विषय में मैंने आपको बताया भी था कि विविध है इस विषय में। तो आपको चौपाई जो है वो फिलहाल अपनी डायरी में से ही दिखा देता हूँ। मैंने जो एक डायरी बनाया था उसमें लिखेंगे सुंदर शाह जी। तो ये, क्योंकि पिछले बार मैंने कहा था चौपाई दिखाऊंगा करके, तो इसलिए यहाँ पर चौपाई दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है। पांचों इंद्रियों के विषय में बात किया था मैंने कि प्रत्येक इंद्रियों में प्रत्येक इंद्रियों का गुण होता है। ये तो परिक्रमा ग्रंथ में भी, होच कुसर तालाब के टापू महल के वर्णन में भी आया है। कई सुख अंग परस के, ये है बड़ी विरत में से 122वें प्रकरण की छपाई है। कई सुख अंग परस के, कई सुख लेवे रसना बेन, कई सुख हास विनोद में, कई सुख लेवे चातुरी चैन। तो यहाँ पर स्पष्ट है सुंदर साथ जी कि वहां पर ऐसा नहीं है कि कभी भी स्पर्श होता ही नहीं, ऐसा नहीं। स्पर्श भी जो होने ना होने की बात है, वो भी इच्छा अनुसार है। पानी का स्पर्श होता भी है और नहीं चाहेंगे तो नहीं भी होगा। इन इत विद इन विध इन इत सब विध सुख धाम के रूप रस सुगंध श्रवण, अंग परस सुख एकता आवे जुबरना हिसाब तीन। रूप रस, गंध श्रवण और स्पर्श, ये पांच ऋषियों के पांच विषय होते हैं ना, पांच इंद्रियों के पांच विषय। शब्द रूप रस स्पर्श गंध। तो उसके विषय में कह दिया, देखिए, सुनत श्रवण सुख पावत नित देखे दीदार, हस्त परस सुख लेते हैं। हाथों का स्पर्श का भी सुख लेते हैं और रूहों अंग सुख करार। इस तरह से सुंदर साथ जी वहां पर भी चुपाई आई थी, पूरन पांचों स्वरूप इंद्री। पांचों इंद्रियों में पांचों इंद्रियों के गुण भी होते हैं। और वहां पर,
एक स्थिर सिद्धांत नहीं है। देखिए, स्थिरता सिद्धांत हो ना तो बंधन होता है। वहां पर जो स्थूल दिख रहे हैं उसमें भी सूक्ष्म का गुण है, जो सूक्ष्म दिख रहे हैं उसमें भी स्थूलता का गुण है। मतलब हवा, हवा है, पानी है, उसमें हवा में, पानी में, पांच तत्वों में पांच तत्वों का गुण है। सभी पांच तत्वों में पांच तत्वों का गुण होता है। धरती है तो उसमें हवा का गुण है, पानी के अंदर भी हवा का गुण है, पानी के अंदर धरती का भी गुण है, के अंदर भी सभी चीज का गुण है। ये तो बहुत गहन विषय है, चौपाई के आधार पर ही केवल उसको समझ सकते हैं। चौपाई के बाहर जाकर के अपने मन से कुछ भी अनुमान लगा सकते नहीं है सुंदर साथ जी। नूर स्वरूप पानी में रहेगा तो भीगेगा नहीं, लेकिन झिलना कैसे करेंगे जमुना जी में? तो ये इच्छा अनुसार है ना, सखियों की इच्छा रहेगी उसके हिसाब से होगा काम। सखियों की, जैसे आभूषणों के विषय में भी आता है, हाथ न लगे भूखन पर जो दीजिए हाथ ऊपर। राज्य ने कोई आभूषण पहना है और उसको हम नॉर्मली हार पहनाते समय तो स्पर्श होता ही है उसका। जो भी आभूषण पहनाते हैं राज्य को, तो आभूषण पहनाते समय स्पर्श नहीं होगा तो पहनाएंगे कैसे? लेकिन अपने आप भी बदलते रहता है। तो जब राज्य जी से मान लो आलिंगन कर रहे हैं तो आभूषण बीच में चुभेंगे नहीं। मेन इसमें मुख्य बात ये कहने का, ये तो उसको पल पल में बदलते रहता है। और उसको यदि आभूषण को स्पर्श नहीं होता है, लेकिन शरीर का स्पर्श तो होता ही है। शरीर का स्पर्श नहीं होता ऐसा तो कहीं लिखा भी नहीं है। यहाँ पर तो जो है चौपाइयां भी जो आती हैं आभूषण के विषय में आती हैं। हाथ न लगे भूखन को जो दीजिए हाथ ऊपर, लेकिन अंगों को स्पर्श कभी नहीं होता ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। इसलिए कि चौपाई को ध्यान से समझने के बाद जितना चौपाई में लिखा है उतना ही ग्रहण करना है। फिर एक जगह जो सारी बात तो लिखी नहीं है, इसलिए सभी तरह की बातों को मंथन करना, सभी अलग अलग जगह में भी जो चौपाइयां हैं उन सबको मिलान करके उसका चिंतन करना होता है। कोई निष्कर्ष पर तभी पहुंच सकते हैं। कहे नासूत में, नासूत की बात, अब यहाँ मृत्यु लोक की बात आ गई है। अब मृत्यु लोक में भी क्या होता है देखिए, नूर शब्द यहाँ भी प्रयोग करते हैं। नूर शब्द योग माया में भी प्रयोग करते हैं। तनंद ग्रंथ में आता है नूर का कतरा। ये सारा संसार नूर के कतरे से बना है, मतलब ब्रह्म सत्ता से बना है। यहां पर लेकिन इस चौपाई में जो बात चल रही है, राज्य का हक नूर बैठ नासूत में। मृत्यु लोक में राज्य का नूर बैठ करके करे नूर लाहूत के काम, दिव्य परम धाम का कार्य कर रहा है। मतलब कौन सा कार्य है? सखियों को खेल दिखाना, यही तो परम धाम का कार्य है ना। यहाँ पर नूर से तात्पर्य राज्य के जोश आवेश से लिया जाएगा। राज्य का जोश आवेश यहाँ पर मृत्यु लोक में परमात्माओं को खेल दिखाने के लिए तो आया ना स्पेशली। महामती जी के हृदय में विराजमान होकर सुंदर साथ को भी जो है आंशिक जोश आवेश प्रदान करके सारा चीज जो भी ब्रह्म लीला होती है वो राज्य के जोश आवेश के द्वारा ही होती है। नूर रोहें जिमी दुख में, परम धाम की दिव्य आत्माएं इस दुखमय संसार में लेवे नूर लाहोती आराम, दिव्य परम धाम के सुख प्राप्त कर रही हैं ब्रह्मात्माएं। परम धाम के दिव्य ब्रह्मात्माएं नूर रोहें। अब नूरी तन तो हमारे वहीं पर है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या आया है? परात्म की सुरता मात्र तो आई है ना यहाँ पे। तो परात्म की सुरता को भी यहाँ पर नूर शब्द से प्रयोग कर रहा है। हाँ, यहाँ पर राज्य के जोश आवेश को भी नूर शब्द से प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर क्या, लेवे नूर लाहोती आराम, इस वाणी के द्वारा तो है ही है, लेकिन राज्य के जो उसकी शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति,
राज्य का प्रेम, विरह, वैराग्य आदि सारी चीजें ना हो तो परम धाम का सुख प्राप्त हो सकता नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए राज्य में राज्य अपनी शक्ति प्रदान करके विशेष रूप से सुख प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि जब्राइल ने मोहम्मद साहब का सीना चीरा और सीना चीर के अंदर से दिल को बाहर निकाला, दिल को जम के पानी 3 बार धोया, वापस फिर लगा दिया। मतलब क्या है, जोश आवेश प्राप्त होने से क्या होता है कि हमारा मन एकदम निर्विकार होकर के एकाग्र हो जाता है ना। इश्क जोश दो मिले तब इनविद होए सिद्ध। इश्क भी चाहिए, जोश भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए सुंदर साथ जी। उसके द्वारा इस संसार में भी बैठ करके ब्रह्मात्माएं परम धाम का सुख प्राप्त कर रही हैं, परम धाम का आनंद प्राप्त कर रही हैं। दिल मोमिन अर्श नूर में, मोमिनों का हृदय भी जो है कैसा है, नूर में। परमात्मा के हृदय में भी परम धाम का अर्श नूर यानी दिव्य परम धाम की शोभा बसी है। नूर इश्क आग जलाए, दिव्य, यहाँ पर इश्क को भी दिव्य कह रहे हैं, दिव्य प्रेम, क्योंकि परम धाम का प्रेम है। परम धाम में जो राज्य सामाजिक सखियों के बीच में प्रेम है वो है दिव्य प्रेम। स्वयं को परात्म स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य सामाजिक सखियों से प्यार करना है। इस संसार के तनों से प्यार करने की बात ही नहीं है सुंदर साथ जी यहाँ पे। नूर इश्क आग जलाए, वास्तव में प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में नाहे कह दिया। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म, ब्रह्म इश्क एक अंग, सो तो बसत वतन भंग। ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि एक अंग, ए सदा आनंद तिरंग। वहां पर राज्य सामाजी और सखियों के बीच जो प्रेम है दिव्य परम धाम में, वो है वास्तविक प्रेम, जिसे कहा गया है लव इज गॉड, गॉड इज लव कहा गया। परम धाम में जो राज्य सामाजी सखियों के बीच जो प्रेम है, वो प्रेम जो है परात्म वाला प्रेम, जो परात्म के हृदय में राज्य के प्रति प्रेम है, वैसा प्रेम की अग्नि हमारे हृदय में प्रज्वलित हो गई। वो विरह प्रेम की अग्नि में सारे विकार समाप्त हो जाते हैं सुंदर साथ जी। कोई भी जरा सा भी अंश मात्र भी नहीं रहता। रासलीला में भी देखा था, अंतर ध्यान हुए तो उस समय भी, ब्रजलीला में भी 52 दिन का विरह हुआ था। उसी तरह से वाणी में आती है विरह आंधी आई विरह की, विरह की जो आंधी है, विरह में जल करके सारा जो हृदय के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं सुंदर साथ जी। एकमात्र राज्य का ही प्रेम, राज्य का ही चिंतन, राज्य का ध्यान, क्योंकि प्रेम एक स्वाभाविक चीज है। देखिए, आपको जिससे प्यार होता है तो उसके सिवा आपका ध्यान कहीं और जा सकता नहीं। जिससे आपका प्रेम है ना, प्रेम पिया के चित्त सो चित्त न मोड़े, प्रेम और सबन सो तोड़े। प्रेम जो ऐसा चीज है सुंदर साथ जी, प्रेमास्पद के अतिरिक्त बाकी सबसे संपर्क तोड़ देता, समाप्त कर देता है। यहाँ पर कह रहे नूर इश्क आग जलाए, सभी ब्रह्मात्माओं के हृदय में राज्य की शोभा, राज्य के साथ बीते हुए पल, 25 पक्ष में कैसे प्रेम में लीलाएं होती हैं, उसके द्वारा क्या कर दिया, इश्क की अग्नि प्रज्वलित कर दिया। एक नूर वाहिदत बिना और नूर आग काहू न बचाए, है ना। वाहिदत यानी स्वलीला द्वैत परम धाम, वहां की जो शोभा स्वरूप लीलाएं हैं, जो परम धाम की जो आत्माएं हैं, वो ही इस आग को सहन कर सकती। नूर आग काहू न बचाए, दुनिया के जीव उस दिव्य परम धाम के सुखों को ले सकते नहीं है सुंदर साथ जी। अंत में राज्य का दर्शन तो हो भी जाएगा, लेकिन वो जो है सुंदर साथ जी ज्ञान दृष्टि से भी कुछ जान जाए, लेकिन उसका अनुभव जो है दुनिया के जीव नहीं कर सकते।
ईश्वरी सृष्टि भी नहीं कर सकती प्रेम लीला का अनुभव। परम धाम में जो राज्य श्यामा जी सखियों के बीच प्रेम की लीला होती है, दुनिया के जीव उसका अनुभव कर सकते नहीं है। सुंदर साथ जी, कई गलियां नूर पोरियां, वापस परम धाम का वर्णन शुरू हो गया है सुंदर साथ जी। तो इस संसार में भी बता दिया कि पिछली दो चौपाइयों में यही बात बताया, यहाँ पर नूर की बात किया। इससे स्पष्ट ये भी होता है सुंदर साथ जी कि नूर किसी तत्व का नाम नहीं है। ये तत्व की बात होती है यहाँ पर, तो राज्य के जो साहब इसको नूर कह रहे हैं। हाँ, ब्रह्मात्माओं की सुरता को भी नूर दिव्य सुरता कह रहे हैं। हाँ, प्रेम को भी दिव्य कह रहे हैं। वो तो कोई तत्व नहीं है ना, है ना। दिल में अर्श नूर, ये परम धाम की दिव्य शोभा बस गई है। तो ये इश्क आग, इसी को यहाँ कह रहे हैं नूर आग का होना बचाए। और कोई उस इश्क के आग में बच नहीं सकता ब्रह्मात्माओं की सिवा। बाकी सब जल जाने वाले हैं, लेकिन ब्रह्मात्मा उस प्रेम में रहती हैं। वो प्रेम जो है उनका स्वाभाविक हक अग्नि के पाले ले। एक जगह चौपाई आती है कि ब्रह्मात्माएं तो जो है परम धाम के प्रेम रूपी अग्नि में पले हुए, वो उसमें जल सकते नहीं। यहाँ पर पिछले चौपाइयों में भी ऐसी बात आई थी, रीत रसम नूर की। तो सुंदर शाह जी, यहाँ पर नूर का मतलब कोई एक स्थिर सिद्धांत नहीं है। दिव्यता, दिव्य कह सकते हैं, लेकिन नूर कोई तत्व भी नहीं है। नूर जो है दिव्य प्रकाश को केवल नूर कहा जा रहा है ऐसा भी नहीं। इसके अलावा दिल को कोई नूर कहता तो वैसा भी नहीं, हर जगह सेट नहीं हो पाएगा वो भी। और दिल तो क्या है, देखिए सुंदर साथ जी, अप्रत्यक्ष चीज होता है। कई गलियां नूर पोरियां, गलियां तो समझते हैं, पोरियां क्या होता है। हाँ जी, मित्र जी बताएंगे कि पोरियां क्या होता है। प्रणाम जी महाराज जी, आए ना पौरिया। भूल गया, बीच में कई बार आया है था। चलो, कमलेश गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया है, तो कमलेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ, बताइए। प्रणाम जी महाराज जी, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। सीढ़ियों को ही बोला गया है पोरिया। पोरी मतलब सीढ़ियां? हाँ जी। नहीं, सीढ़ियों को नहीं कहा गया है पोरी। सीढ़ी सीढ़ी। और कोई विचार हो तो बता सकते हैं, संभावित। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगली बार याद रहेगा, इसलिए। पिंका जी, पोरी मतलब? शायद दरवाजा या विंडो को बोला है। विंडो, मेहराब, मेहराबी द्वार। द्वार। सुंदर शाह जी, मैंने कितनी बार बताया है, लेकिन ये शब्द ऐसे है ना, इसमें क्या क्या होता है, जो खुली मेहराब होते हैं ना, देखो ये जो मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर जो मेहराबी द्वार बोलते हैं इसको, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे दो हवेली के बीच में तंबू की दो हारे तीन गलियां हैं, यहाँ पर भी जो मेहराब बने हुए हैं, है ना, नूर गलियां। तो गलियों में देखिए, थोड़ी बहुत गली दिख रही है ना, यहाँ पर इससे जा रहे हैं, ये मेहराबें बनी हुई हैं, तंबू की मेहराबें। ऐसी मेहराबें अंदर भी बनी हुई हैं, और मूल मिलावे में भी ऐसी मेहराबें आती हैं, तंबू की तीन हारों में ना।
इस तरह की मेहराबें आती हैं, इसको बोलते हैं पौरी। पौरी मतलब मेहराबी द्वार। ठीक है ना सुंदर शाह जी, क्लियर हो गया होगा? अब तो याद रहेगा शायद। ये पूछने से थोड़ा याद रहता है सुंदर शाह जी। तो गलियां और पौरियां दोनों रिलेटेड भी हैं। जो गलियों में ही पौरियां हैं, यहाँ पे मेहराबी द्वार गलियों में होते हैं कई जगह, ज्यादातर जगह। कई नूर चौक चौबट, या नूर शब्द मतलब दिव्य गलियां और दिव्य पौरियां, दिव्य मेहराबें, दिव्य थंबे। तो इसमें क्या हो गया, रंग बिरंगे दिव्य प्रकाश से भी युक्त हैं, दिव्य सुंदरता है उसमें, चेतन है, स्वप्रकाशित है, कोमल है, सुगंधित है। कई नूर चौक चौबट। चौक, चौक शब्द जो है कई जगह प्रयोग हो जाता है। चौक शब्द जो है ना बीच में ये मध्य चबूतरा, इसको भी चौक कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि दो चबूतरों के बीच की जगह को भी चौक कह देते हैं। तो यहाँ पर कोई स्थिर सिद्धांत नहीं होता है इसका। देखिए यहाँ पर जो मतलब जहाँ पर दो हवेलियों, चार चार चौरस हवेलियों के बीच की जगह जैसे कोना है, इसको भी चौक कह देंगे। यहाँ पर आमने सामने दरवाजे, वहां पर भी चौक कह सकते हैं, इसको भी चौक कह सकते हैं। इसलिए इसका सिस्टम जो है बहुत सारी चीजों को चौक कह दिया जाता है। चौबट यानी कि चार रास्ता, चौराहा, है ना, चार रास्ता जैसे होता है उसको भी। तो चौक, चौक चार रास्ता को भी चौक तो कहते हैं, लेकिन हर चौक चार रास्ता नहीं होता है। ये भी दिव्य सौंदर्य से युक्त है। चार रास्ते हैं कि चौक हैं, हर जगह सुंदरता है, रंग बिरंगे नग जड़े हुए हैं, अनेक रंगों की चित्रकारी है, अनेक रंगों का दिव्य प्रकाश निकल रहा है। नूर बसे जो इन दिलों तो नूर खुल जावे। बट देखिए जो शब्द आया, बसे जो, यदि हमारे दिलों में परम धाम की दिव्य शोभा बस जाए तो खुल जावे पट। पट है ना पर्दा, माया का पर्दा खुल जाएगा और परम धाम की दिव्य शोभा परम धाम की दिव्य शोभा आसानी से दिखने लगेगी सुंदर सा जी। नूर सीढ़ियां, नूर चबूतरे, नूरे के थंब दीवाल। वहां की सीढ़ियां भी जगमगाती हुई दिव्यता से युक्त है, दिव्य सौंदर्य है। और वो भी समझे वैसे ही रिफ्लेक्शन सब निकलते रहता है उसमें से, मतलब रंग बिरंगे किरणें निकल के टकराती रहती हैं एक दूसरे से। और जब राज्य श्यामा जी या सखियां उन सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हैं तो उस समय भी क्या होता है, तो उनके जो वस्त्र आभूषणों की किरणें निकल करके सीढ़ियों से, कठेड़ों से टकराती है तो और ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। नूर चबूतरे, वहां के चबूतरे भी दिव्यता से युक्त हैं। यहाँ पर दिव्यता का मतलब क्या किया जाएगा, दिव्य सौंदर्य, रंग बिरंगी किरणों से युक्त है। नूरे के थंब दीवाल, वहां के थंबे और दीवाले सब सुंदर साथ जी, थंब दीवालें सब दिव्यता से युक्त है। देखिए ऐसा चित्र में भी इतना बना दिए सुंदर साथ जी, परम धाम में तो इससे कई कोट गुना ज्यादा है। थंब दीवालें सभी ऐसे, मान लो कि सभी से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, तेजोमय सौंदर्य से युक्त है, चेतन है। बीच खाली शोभा नूर की। अब जो दो थंबों के बीच का जो स्पेस है, यह दीवाल और थंबों के बीच का स्पेस है, जो भी खाली जगह है, उधर खाली जगह भी क्या है, शोभा नूर की, वो भी नूर की ही शोभा है। क्योंकि बीच में जो खाली जगह है वहां भी एक तो रंग बिरंगी किरणें निकल के आ ही रही हैं जगह जगह से, चारों तरफ से जो रंग बिरंगी किरणें निकल रही है ना, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था। तो बीच में जो दीवाल बंधाई नूर की, जो पाई आया था सागर ग्रंथ में,
दो थंबों के बीच में जो दीवाल बंध गया, दीवाल किसकी? नूर की, है ना, दिव्य प्रकाश के दीवाल बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि बीच में एक दीवाल है, रंग बिरंगी किरणों का, प्रकाश का दीवाल। तो कोई भी जगह खाली नहीं है, खाली जगह में रंग बिरंगी किरणें पूरी भरी हुई हैं, रिफ्लेक्शन बराबर दिखाई दे रहा है, किरणें निकल करके आ रही हैं, टकरा रही हैं। ये नूर कहूं कि न हाल, इसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन किस प्रकार करें कि नूर आखिर क्या है? सुंदर सा जी, दिव्यता शब्द से भी जो है एग्जैक्टली क्या है, बहुत सारा चीज आ जाता है ना दिव्यता में। मतलब कोई वस्तुओं में दिव्य रंग महल, दिव्य वहां के जमुना जी, तो उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है। वहां का जो शोभा है, वहां का जो मटेरियल है, वहां की जो जो विशेषताएं हैं कि स्वप्रकाशित है, चेतन है, सौंदर्य से युक्त है, रंग बिरंगी किरणों से युक्त है, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो उसका वर्णन जो है यहाँ पर किन हाल, किस स्थिति में कहा जाए। हाल मतलब जो विरह की स्थिति जो होती है उसको हाल कहते हैं, कॉल फेल हाल। तो परम धाम की शोभा का वर्णन जो है परम धाम राज जी के प्रेम में डूब करके ही करना संभव है। और वहां की शोभा जो है, सुंदर साथ जी, ये वाणी मेरा जी के आवेश से जो अवतरित हुई है, इसके द्वारा जो वर्णन किया गया है, तो इसके बिना यह संभव नहीं था। वर्णन आशिक कर न सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिन। हक जाहिर क्यों हो भी देखत ही उड़े तन। तो सुंदर सा जी राज्य अपनी शक्ति से इसका वर्णन करवा रहे हैं, नहीं तो प्रेम में डूबने के बाद भी उसका वर्णन करना मुश्किल होता, और प्रेम में डूबे बिना उसका वर्णन कर सकते नहीं, इस तरह की स्थिति हो जाती है। बाजे बासन सब नूर के, बाजे यानी वाद्य यंत्र, और बासन यानी बर्तन, सब नूर के, दिव्यता से युक्त है। सुंदर वाद्य यंत्र हो चाहे कोई भी बर्तन है, पलंग चौकी सब नूर, है ना, पलंग शैया और चौकी। चौकी क्या होता है? छोटे छोटे उसको क्या बोलेंगे, पाटले जैसे होते हैं, पाटी, चौकी। इसका उपयोग जैसे कि भोजन आरोग्य के समय थाली रखने के लिए चौकी का प्रयोग होता है। जैसे राज जी के, श्यामा जी के चरण कमल नूर की चौकी पर रखे हुए हैं ना, इसके छोटे छोटे जो चौकियां होती हैं, पलंग सिंहासन के सामने भी चौकी होती है, कि पलंग पर भी जब विराजमान होते हैं तो जैसे सिंहासन के सामने दो नूर की चौकियां होती है, उस तरह से पलंग या शैया के सामने भी दो नूर की चौकी होती है, दिव्यता से सुंदरता से युक्त है। नूर बिना जरा नहीं, नूर नूर में नूर जहूर। दिव्यता के बिना कोई भी वस्तु नहीं, नूर बिना जरा नहीं। यहां पर ऐसा होगा क्या? हाँ, कि नूर तत्व के बिना कुछ भी नहीं है सर? नहीं, दिव्यता के बिना कुछ नहीं, सौंदर्य के बिना कुछ नहीं, सभी में दिव्य प्रकाश है, रंग बिरंगी किरणें हैं। सुंदर सा जी देखिए, अनुमान लगा करके एक चौपाई का अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन सभी चौपाइयों का तालमेल बैठाना फिर वैसे नहीं हो पाता है। नूर नूर में नूर जहूर, सभी चीज जहूर यानी शोभा, सारी जो है दिव्य शोभा, हर प्रकार की दिव्यता से परिपूर्ण है। एक दिव्यता शब्द में या नूरी शब्द में जो 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 गुण होना चाहिए, वो सारे गुण इसमें होते हैं। दिव्य प्रकाश, दिव्य सौंदर्य, इसमें बहुत समझने की बात है। इसको क्या है कि संसार के स्थूल पांच तत्व के जैसा भी नहीं कह सकते हैं, संसार के सूक्ष्म अंतस्करण या यहाँ के जो जीव चेतना जैसी स्थिति भी नहीं कह सकते, या सूक्ष्म शरीर जो कहते हैं उस तरह से भी नहीं कह सकते वहां पर, क्योंकि सब में सब गुण है। जो चीजें स्थूल दिख रही है उसमें सूक्ष्म के गुण है, जो सूक्ष्म दिख रही हैं उसमें भी स्थूल के गुण है। हवा में धरती के गुण है, धरती में हवा के गुण है।
पानी में धरती के गुण है, पानी में हवा के भी गुण है। जब राजश्यामा जी सखियों की सवारी निकलती है ना तीसरी बॉम्ब से दोपहर 3 बजे, तो राज्य तो हवा में उड़ रहे होते हैं, राज्य श्यामा जी सखियां, लेकिन अब जमीन के पशु पक्षी जमीन में दौड़ते हुए साथ में चलते हैं। हवा वालों को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीन में रास्ते में कोई नदी आ जाती है, कोई नहर आ रहा है, कोई महल आ रहे हैं, कोई वृक्ष आ रहे हैं, तो उनसे टकराना नहीं चाहिए पशु पक्षियों, क्योंकि वो तो ऊपर देख के दौड़ते जा रहे हैं, ऐसे ऊपर देख के दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन टकराते नहीं है। क्योंकि जैसे कोई नदी आ गई तो उसके ऊपर दौड़ते हुए निकल गए, कोई वृक्ष महल आया तो उसके बीच में से निकल जाते, कोई रुकावट होता नहीं है। 200 दिशा सब नूर की, 10 दिशाएं जो हैं सब नूर की, सभी दिव्यता से परिपूर्ण है। सुंदर साजी दिव्य प्रकाश से, सौंदर्य से युक्त है, चेतन है, सुगंधित है। नूर ही का आकाश, आकाश भी नूर का है। सुंदर साजी दिव्य आकाश। इस संसार में आकाश कैसा होता है? आकाश नीला होता है बोलते हैं ना इस संसार में, पर आकाश तो कुछ होता ही नहीं है, तो अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में कोई एंड तो है नहीं, कोई नीली रंग की चादर तो नहीं बिछी है आकाश में कि जिसके कारण से आकाश नीला दिख रहा है, ऐसा नहीं। वहां पर आकाश भी जो है नूर का, कहने का मतलब है, वहां पर देखेंगे सुंदर साथ जी वर्णन में, तो अलग अलग रंगों का आकाश भी दिखाई देता है। नूर सागर में सफेद रंग का आकाश है, नील सागर में लाल रंग का आकाश है, पीले रंग का आकाश है, क्षीर सागर नदी सागर में हरे रंग का आकाश है, सर्वरस सागर में अनंत रंगों का आकाश तो फिर आकाश से भी किरणें नीचे की तरफ आती हैं, धरती से किरणें आकाश की तरफ जाती हैं। तो आकाश वहां परम धाम में तो एक चादर जैसा कह सकते हैं, लेकिन इस संसार में एक चादर जैसा नहीं होता। इस संसार में परम धाम में तो क्या इच्छा अनुसार आकाश भी रंग बदल करके दिखाई देता है। तो नूर शब्द जो है, इसका व्याख्या दुनिया में भी आज तक कोई नहीं कर सका। एग्जैक्टली क्या क्या व्याख्या है, उसको गुणों से ही समझा जा सकता है कि वास्तव में नूर क्या है। नूर यानी दिव्यता, दिव्य वस्तुएं हैं। बैकुंठ में भी दिव्य शब्द प्रयोग हो जाता है, बेहद मंडल में भी, गोलोक धाम में भी दिव्य शब्द प्रयोग हो जाता है, पहली भैस्त में भी नूर शब्द का प्रयोग किया गया है, काल माया में नूर, योग माया में नूर, सभी जगह नूर नूर का अर्थ अलग हो जाता है। सुंदर साथ सब जगह एक ही बात नहीं होती, लेकिन परम धाम में जो है वहां कोई तत्व नहीं लगता सुंदर साथ जी इसमें ना, कि नूर कोई तत्व है, ऐसा नहीं है। और नूर केवल जो है दिव्य प्रकाश को ही केवल नूर कहा गया, ऐसा भी नहीं है। सौंदर्य, सुगंधित, कोमलता, चेतनता, सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। और केवल दिल को नूर कहा गया कोई कहे तो ऐसा भी नहीं होता सुंदर सा जी, चौपाई के अनुसार से, क्योंकि परम धाम जो है वो दिल के अनुसार कह सकते हैं, लेकिन दिल की कल्पना नहीं कह सकते उसको। 10 दिशा सब नूर की। 200 दिशाएं कौन कौन सी होती है सुंदर साथ जी? कोई हाथ खड़े करेगा? 10 दिशाएं क्या क्या होती, बताओ। 4 दिशाएं, 4 कॉर्नर और ऊपर और नीचे। हाँ, 4 दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पूर्व पश्चिम, पश्चिम। 4 कोने अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, और ऊपर और नीचे। और नीचे और ऊपर, ये 10 दिशाएं कही जाती हैं। सभी 10 दिशाओं में जो भी वस्तु या जो भी दृश्य दिखाई दे रहा, सब दिव्यता से परिपूर्ण है। इन जुबा नूर बिलंद की, बिलंद मतलब ऊंचा, सबसे ऊंचा जो कहा गया सर्वोपरि धाम, दिव्य परम धाम की क्यों कहूं नूर प्रकाश। अब देखो, सिर्फ प्रकाश को नूर कहेंगे तो नूर प्रकाश क्यों, नूर में ही प्रकाश आ गया थी। लेकिन यहाँ पर प्रकाश भी कैसे, दिव्यता से युक्त प्रकाश है। सिर्फ प्रकाश को नूर कहेंगे तो फिर दिव्य प्रकाश नहीं कहेंगे, फिर प्रकाश ही दिव्य है सब जगह। मतलब वहां के प्रकाश भी दिव्यता से युक्त हैं, सौंदर्य से, रंग बिरंगी किरणों से, चेतन है, सुगंधित है, कोमल है, सारी चीजें आ जाती इसमें। बाग जंगल राह नूर के, वहां के बगीचे, जंगल,
परम धाम में जंगल कौन सा है? परम धाम में जंगल शब्द यहाँ पर आ गया। देखो, इससे पहले वन शब्द आए थे, बगीचे शब्द आए थे, और 25 पक्ष में भी जंगल शब्द सीधे कहीं पर भी नहीं आया। मधुवन, महावन, ये सब क्या है? यही तो जंगल है। या फिर जो माणिक पहाड़ की सीमा में बड़ोवन, मधुवन, महावन आए हैं। और फिर 8 सागर 8 जिमी में जो 8 जिमी है, 8 जिमी, जिमी का अर्थ तो धरती होता है, लेकिन वहां पर बहुत लंबा चौड़ा वनों का विस्तार है, उसको भी जंगल कहते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में बहुत लंबे चौड़े घने घने जंगल होते हैं ना, कई सैकड़ों किलोमीटर तक के जंगल होते हैं। उस तरह से परम धाम के दिव्य वनों को ही यहाँ पर जंगल कह रहे हैं। छोटे वनों को बगीचे कह दे रहे हैं और बड़े वनों को जंगल कह दे रहे हैं। वहां पर रास्ते भी जो हैं वन वृक्षों के बीच में, वो कैसे हैं? सब नूरमयी हैं, दिव्यता से युक्त है। पशु पक्षी भी नूरपूर्ण, पशु पंखी जो है नूर से परिपूर्ण, नूर से पूर्ण है, यानी परिपूर्ण है दिव्यता से। उनका जो शरीर है, इसको स्पर्श करेंगे एकदम कोमल है, लेकिन देखने में कैसे लगते हैं? वो रत्नों के समान शरीर लगता है। पंख जो पशुवन के सो अतंत शोभा लेत, कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा देत। पंख जो पशुवन के अतंत शोभा लेत, पंख है या बाल, बाल है, जो एक बाल ना गिरे पशुवन का, न गिरे पंखी का, पर तो कैसे हैं वो? नूर से परिपूर्ण है। सुंदर साथ जी देखेंगे तो हीरे मोती जवाहरात के समान शरीर लगेगा, लेकिन स्पर्श करेंगे तो एकदम सॉफ्ट कोमल। छूने से हीरो मोती जैसा नहीं लगेगा, देखने से, छूने से अत्यंत सॉफ्ट है। और किसी लोहे की या धातु की मूर्ति को टच कर रहे हैं, ऐसा स्पर्श कर रहे हैं, वैसा अनुभव नहीं होता है। एक चेतन प्राणी को ही स्पर्श कर रहे हैं, वैसा अनुभव होगा। इसलिए मैंने बताया यहाँ पर कि रत्नों के समान दिख रहे हैं, लेकिन रत्न जैसे नहीं है दिखने में, छूने में वैसे नहीं है। और चेतन है, समझदार हैं, राजसामानी सखियों के आशिक हैं, अनेक गुण कला हुनर से युक्त हैं। ख्वाब जीवी में नूर अर्श की, ये स्वप्न संसार में देखिए। अब यहाँ कह रहे ख्वाब जीवी, और ऊपर क्या कह दिया था यहाँ पे? यहाँ पर नासूत शब्द में जिमी दुख में ऐसा शब्द प्रयोग किया यहाँ पर। हक नूर बेठ नासूत में, राज जी के जो दिव्य शक्ति संसार में आकर के सारी लीला हो रही है उससे। ख्वाब जिमी में नूर अर्श की, नूर जुबा कहाँ कहे मजकूर, है ना? नूर अर्श की, दिव्य परम धाम की, नूर यानी दिव्य, अर्श यानी परम धाम। तो दिव्य परम धाम की जो शोभा है, कहाँ करे मजकूर। कहा करे, कहा का मतलब क्या होता है? क्या करे मजकूर। कहा करे मतलब कहता फिर, ऐसा नहीं। कहा करे मतलब क्या करे मजकूर, कैसे वर्णन करे। मैं यहाँ पर जो नूर जुबा, अब ये जो तत्व की जिभिया है, हालांकि वर्णन तो इसी के माध्यम से हो रहा है, और ऐसे ही नहीं हो रहा है, राज्य की शक्तियों के द्वारा हो रहा है। फिर भी इसके द्वारा वर्णन करना संभव पूरी तरह से नहीं है, लेकिन पूरी तरह से वेस्टेज भी नहीं है कि मतलब ये तो पूरा दुनिया के हिसाब से कह दिया है एग्जैक्टली। परम धाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जितना भी वर्णन किया है उसके द्वारा परम धाम को कुछ समझ सकते हैं, लेकिन इस वर्णन के बिना तो कुछ भी नहीं समझ सकते। इस वर्णन के द्वारा तो काफी हद तक समझ सकते हैं, और बाकी तो चितवनी में अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इस वर्णन के बिना तो परम धाम का कुछ भी समझ सकते। फिर भी कहाँ करे मजकूर मतलब इस जिह्वा से उसका यथार्थ या पूर्ण रूपेण वर्णन संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि अब यहाँ का संसार का उदाहरण ले रहे हैं ना अपन,
हीरा माणिक मोती पुखराज को, तो भी परम धाम के सौंदर्य के लिए इसका ये शब्द या इसका उदाहरण यथार्थ रूप से नहीं पहुंचता है। फिर भी इसको हम चिंतन ध्यान के द्वारा और ज्यादा इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसके बिना, इस वर्णन के बिना समझना भी संभव नहीं। हो तो नूर थे दूजा बोलते, दूजा नूर बिना कछु न है। दशा जी देखिए, चरण जो है होत बोलते, ये चरण में क्या शब्द थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। शब्द कई जगह चुपाइयां ऐसी हैं वर्णन करते हुए, बोलते हुए, होत बोलते, परम धाम का वर्णन करने में क्या हो जाता है, नूर थे दूजा। ऐसा लगता है कि नूर से अलग, दूजा ने नूर से भिन्न कोई चीज का वर्णन कर रहे हैं ऐसा लगता है। फिर लेकिन अगले ही चरण में क्या कहती है, दूजा नूर बिना कुछ ना है, नूर के बिना दूसरा कुछ भी नहीं। वर्णन करने से ऐसा लगता है कि ये चीजें जो हैं संसार के हिसाब से वर्णन कर दिया है, ये परम धाम के नूर जैसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है। ये परम धाम में तो दिव्य है, नूरी शोभा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पर करेंगे दूजा नूर बिना कुछ ना है, वहां पर सभी चीजें नूर से परिपूर्ण है, नूर से रहित कोई भी वस्तु नहीं है। एक वाहिदत नूर है, वाहिदत मतलब स्वलीला अद्वैत, एक तन मन एक इश्क, एक आत्म एक सुख, सभी शक्तियों को एक जैसा सुख प्राप्त है, सबके हृदय में एक जैसा विचार है, सबके अंदर एक ही चेतना है ना। एक को जो सुख मिलता है देखने सुनने मात्र से, सभी को सुख मिल जाता। वाहिदत कहिए इनको, चौपाई पूरा कौन करेगा, वाहिदत कहिए इनको। एक इश्क तन मन, जो सुंदर सा जी वाहिदत किसे कहा जाता है, इसकी चौपाई मैंने बताया भी पहले, जो है, कई जगह बताया होगा मैंने। वाहिदत कहिए इनको, एक इश्क तन मन। सिर्फ एक दिली को वाहिदत नहीं कहते। कई लोग बोले एक दिली, एक दिली तो छोटी सी परिभाषा हो गया। एक आत्मा, एक इश्क, एक आत्म, एक विचार है सबके दिल में, एक इश्क तन मन, सब चीजें एक। जैसे मेरे ये पूरे शरीर में कहने के लिए अंग अलग अलग हैं, लेकिन सबको एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव होता ही है, और एक ही ब्लड जो है पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, एक ही चेतना पूरे शरीर में है। फिर भी देखने लीला रूप से सब अंग तो है ना, अंगों का अस्तित्व नहीं है ऐसा तो नहीं है। सब हक नूर के माँ है, जो भी वस्तु है दिव्य परम धाम में लीला रूप सामग्री है, सखियां हैं, पशु पक्षी हैं, सभी क्या है, हक नूर के माँ है, राज्य की दिव्यता से युक्त है। राज्य का ही नूर सबके अंदर है, तो उसमें मतलब क्या होगा, हक नूर है, हक नूर के माँ है, राज्य के दिव्यता के अंदर है। राज्य का जो दिव्य गुण है वो सबके अंदर है। राज्य के दिल के अंदर ऐसा तो नहीं होगा हक नूर के माँ है मतलब राज्य के दिल के अंदर ऐसा, या राज्य के दिव्य प्रकाश के अंतर्गत, ऐसा नहीं होगा सुंदर सा जी। मतलब कि सभी जो है मेरे हाथ पैर सब में एक ही गुण होता है ना, उस तरह की बात है। एक वृक्ष है, उसमें जड़ है, तना है, डालियां हैं, फल फूल पत्ते हैं, सबके अंदर एक ही विशेषता होगा, सबके अंदर एक ही स्वभाव होगा, एक ही रस सबके अंदर प्रवाहित हो रहा है। नूर कहे महमत रूह है, देखो नजरो नूर इलम, आ गया ना चौपाई सुंदर सा जी देखिए।
नूर इलम की दृष्टि से परम धाम को समझना है, देखना है, उसके बिना कोई रास्ता ही नहीं है सुंदर साथ जी। हम देखो वाणी के द्वारा भी समझना कितना कठिन होता है, वाणी के बिना तो क्या समझेंगे। देखो नजरों, नूर इलम परम धाम की शोभा को समझना है, परम धाम को समझना है, वहां के स्वरूपों को, वहां के प्रेममयी लीलाओं को समझना है। अपनी बुद्धि से तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तो स्थिति सुंदर सा जी, चुपाई भी जो है, एक चुपाई दो चुपाई के आधार पर भी कोई डिसाइड नहीं कर सकते। बाकी तो ग्रंथों में लिखा है कि परम धाम तक हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी बुद्धि, हमारे वचन नहीं जाते, लेकिन वो इस वाणी के बिना की बात है। इस वाणी के द्वारा हम परम धाम का चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। देखो नजरों, नूर इलम ना, महामती जी क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, परम धाम की जो दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य परम धाम की शोभा को दिव्य ज्ञान के द्वारा देखिए। वाहिदत आप नूर होए के पकड़ो नूर जमाल। आप इन्हें स्वयं वाहिदत नूर होकर के, मतलब मैं स्वयं को दिव्य परात्म, दिव्य सखी स्वरूप में देखूं, इसको कह रहे हैं कि आप जो है वाहिदत नूर, दिव्य वाहिदत का रूप हो जाओ। आप भी मतलब स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देख करके पकड़ो नूर जमाल कदम। दिव्य अति दिव्य सौंदर्य से युक्त, दिव्य प्रकाश से, दिव्य शोभा से युक्त अक्षरातीत पर ब्रह्म के चरणों को पकड़ो। चरण, चरण पकड़ने का मतलब मात्र चरण पकड़ने से नहीं है, यहाँ पर केवल उनका ही सहारा लेकर के आगे बढ़ना है, उनका ही प्रेम दिल में रखना है, और राज्य का ही दिन रात चिंतन ध्यान करना है। इसी को कहते हैं नूर जमाल के कदमों को पकड़ना। इधर स्पष्ट कर देना, वाहिदत आप नूर होके, वाहिदत मतलब जो स्वलीला अद्वैत स्वरूप सखिया जो है, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देख कर परात्म यानी दिव्य परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखते हुए सुंदर साथ जी परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का ध्यान करना है, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए। वहां के परम धाम में जो भी शोभा है, जो भी वस्तु है, उसको दुनिया की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। आपने देख लिया, न जड़े घड़े न किन समारे, वहां किसी वस्तु की कभी रचना नहीं की गई है, कभी किसी का निर्माण नहीं किया गया, अनादिकाल से है। अनादिकाल से वो सारी शोभा है और राज्य के हृदय के अनुसार है, लेकिन दिल की कल्पना नहीं है ये। कई लोग बोले कि राज्य का दिल ही बस एक मार्फत है और बाकी कुछ रहता नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि अनादिकाल से है। परिम धाम 25 पक्ष की शोभा अनादिकाल से है। राज्य के दिल में जो सखियों के लिए प्रेम है और परम धाम में जो पल पल प्रेम में लीलाएं होती हैं, उसको ही वास्तव में वाणी में मार्फत कहा गया। गुह्य गैब खिलवत, गुह्य यानी गैब खिलवत में जो राज्य सामाजिक सखियों की प्रेम में लीलाएं होती हैं। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत सो सुध अक्षर को नहीं, जो किन विधि के लिखत, इसको मार्फत कहा गया सुंदर साथ जी। बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साधक। प्रेम में लीलाएं करना ही मोमिनों का मार्फत कहा गया। तो ये प्रकरण जो है सुंदर साथ जी, पिछला प्रकरण तो बड़ा कठिन था क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें गहन विषय था, लेकिन अब ये प्रकरण जो है उतना कठिन नहीं लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर नूर परिक्रमा अंदरता है। यहाँ पर मुख्य मुख्य पूरे 25 पक्ष की शोभा का वर्णन किया गया है। वहां की लीलाओं का मोटा मोटा में वर्णन किया गया है, देखेंगे। शुरू करते हैं। नूर तरफ पाट घाट नूर का, नूर तरफ यानी अक्षरधाम की तरफ, पाट घाट नूर का। सुंदर साथ जी, पाट घाट कैसा है? नूरी है, दिव्य शोभा से, दिव्यता से युक्त है सुंदर साथ जी। इसके विषय में हमने कई बार नक्शा देख करके ये सब बातें समझा होगा, पर जो सुंदर साथ जी के दिल में अच्छी तरह से शोभा बैठ गई है, उनको बार बार नक्शा देखने दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है सुंदर साथ जी। फिर भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यह है रंगमहल की तरफ एक पाट घाट है और एक पाट घाट है अक्षरधाम की तरफ। कुल 2 पाट घाट है।
जिनको चरचनी का ज्ञान नहीं होता उनको पता ही नहीं रहता, एक ही पाट घाट समझते हैं। दोनों तरफ है जमुना जी के, दोनों तरफ दो पाट घाट है, जमुना जी के दोनों तरफ सात घाट भी है, सात सात घाट भी जमुना जी के दोनों तरफ है। देखिए क्या कह रहे हैं, नूर तरफ पाट घाट नूर का है, दिव्य जगमगाता हुआ पाट घाट है। पाट किसे कहते हैं, जो छज्जा है जल के ऊपर, उसको पाट कहते हैं। लेकिन अब उसके ऊपर क्या हो गया, 12 थंबे भी आ गए और छत में गुम्मट भी आ गया, उसको क्या कह दिया, पाट घाट की देहुरी कह दिया। पाट घाट की देहुरी में जहां रामत कीजिए राज। तो 12 थंब नूर के, है ना, दिव्य थंबे हैं, स्तंभ 12 जगमगाते हुए 12 थंबे यहाँ पर हैं सुंदर साथ जी। तो चारों दिशाओं में थंबे कौन कौन से रंग के, मैंने पहले भी एक बार पूछा था, इसलिए दोबारा नहीं पूछूंगा मैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पर 5 रंग मुख्य कलर होते हैं, 5 मुख्य कलर होते हैं, बाकी सभी रंग जो है इन रंगों के मिश्रण से बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रंगमहल के सामने दोनों चबूतरों में भी वही थे, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। यहाँ पर भी देखेंगे हीरा माणिक पुखराज 5 और 4 कोनों में नीलवी। इस तरह से यहाँ पर छत में सुंदर देहरी जगमगाते हुए थंब हैं, एक एक रंग के थंब में भी अनेक रंगों की किरणें हैं। तो ये भी जो है सुंदर सा जी दिव्य शोभा से युक्त हैं। ऊपर चांदनी नूर रोशन, पाट घाट की चांदनी भी कैसी है, दिव्य रोशन, नूर रोशन मतलब दिव्य प्रकाश से युक्त है। यहाँ पर नूर का मतलब कोई तत्व तो नहीं हो सकता, नूर रोशन है दिव्य प्रकाश। पाट घाट की चांदनी मैंने अभी भी दिखाया था, नूर क्यों कहूं किनार बने। तो देखिए चांदनी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पाट घाट छोटा सा है। पाट घाट कितना लंबा चौड़ा है सुंदर शाह जी, मित्र जी बताएंगे, याद से कि बिरसुनु भयो। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा महाराज जी। जी जी 150 मंदिर, बताओ चांदनी चौक है 166 मंदिर लंबा चौड़ा, जबकि चांदनी चौक भी काफी कई किलोमीटर लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी। तो फिर यहाँ पे देखेंगे सुंदर साथ जी, 150 मंदिर लंबी चौड़ी जगह कितनी होगी, छोटी सी नहीं है। 50-75 किलोमीटर लंबा चौड़ा बोले तो भी कम हो सकता है। और वैसे भी है भी तो 12,000 सखियां पूरा आना तो चाहिए ना। अब चित्र में जो दिखाई दे रहा है इसमें तो 15-20 आ जाएंगे, ऐसा जगह है, बस चित्र है। लेकिन एक्चुअल में 12,000 सखियां सब, राज श्यामा जी सखियां सब मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं, रामत करते हैं, नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं। पाट घाट की देहरी में जहाँ रामत कीजिए राज रतन जडित के माहौल में कीजिए रंग, इलास अनेक प्रकार से रामत करते हैं, खेलते हैं सुंदर शाह जी। चांदनी नूर रोशन, नूर क्यों कहूं किनार बने। तो अब किनार पर जो है जमुना जी के दोनों किनारों पर जो 7 घाट की शोभा है, तो किनारे यमुना जी के किनारे आए वनों की दिव्य शोभा का वर्णन इस प्रकार करें। यहाँ पर वर्णन जा रहा है और चित्र में तो ऐसे ही मिलेगा सुंदर साथ जी। इसको तो हमको अपने हृदय पटल पर वो दृश्य धारणा करते हुए खड़ा करना है, बाद में फिर ध्यान में वो और ज्यादा सुंदर दिखाई देगा सुंदर साथ जी। नूर घाट जाम्बू वन का, जाम्बू वन का 7 घाट है ना, केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी वन। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पाट घाट का वर्णन किया। तो पाट घाट का जो वर्णन किया है उसके राइट तरफ से देख रहे हैं, अमृत वन के उत्तर दिशा में कौन सा वन आ गया, जाम्बू वन आ गया सुंदर साथ जी। देखिए पाट घाट अमृतवन के सामने आया, इसके बाद में क्या है, जाम्बुवन, फिर नारंगी वन और फिर बट घाट। यहाँ पर राइट साइड दाहिने तरफ के वनों का वर्णन कर रहे हैं, क्या कहती है, जाम्बू वन का, फिर
नूर घाट नारंगी, जाम्बू नारंगी, फिर क्या हो गया, बट घाट आ गया। तो वर्णन करने में कैसे उसकी इंद्रावती की आत्म जैसी शोभा देख रही उसके हिसाब से वर्णन करें। नूर घाट जाम्बू वन का, जाम्बू घाट जो है वो कैसा है, वो भी यहाँ पर सब मिक्स हो गया है, बड़े वन, तो दिव्यता से युक्त है। फिर नूर घाट नारंगी, नारंगी भी नूर से ही युक्त है, नारंगी वन भी या नारंगी घाट है जो बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें जो पाल पर आई है। बट घाट, अब बट घाट जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, दूसरे वनों जैसा नहीं है। बट घाट में क्या है, बट घाट कितने लंबे चौड़े चबूतरे पर आया, सुंदर साथ जी बताएंगे कोई? बट घाट का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है, कमलेश जी? देखो मैंने नाम लिया और हाथ खड़ा हो गया। तो कमलेश जी बताइए, बट घाट कितने लंबे चौड़े चबूतरे पर? 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। फिर से जोर से बोलिए, आवाज नहीं आया। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। हाँ, 500 मंदिर लंबा चौड़ा है। तो वो आधा जगह जो है पाल पर से लिया है और आधा जगह से वन की रोज से। तो यहाँ पर क्या है, बट घाट की शोभा भी एक बार देखते हैं सुंदर साथ जी। कि ये है बट घाट, ये पाल दूसरे तो पाल पर ही आए हैं, लेकिन बट घाट में क्या हुआ, आधी जगह पाल में से लिया और आधा जगह वन की रोस में से लिया, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा हो गया है। ये देखिए, ये है बट घाट। दूसरे घाटों में वृक्षों की 5 हारें होती थी, बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें, और उनकी 5 वृक्षों की 10 हारें होती थी। यहाँ पर देखेंगे एक ही वृक्ष है, बहुत मोटा सा एक ही वृक्ष है, और इनके 5 भौमों में 5 जो बड़वाइयां निकली हैं, डालियां निकली हैं। एक तो ये 5 भौम भी बने हैं, ये यहाँ पर जो डालियां निकली हैं और उसमें से बड़वाइयां निकली हैं। इसको जो मेहराब जैसा, इसको डालियां बोलेंगे, और जो नीचे लटक रहे हैं खंबे के समान, इसको क्या बोलते हैं, बड़वाइयां। तो ये जो चौपाई में क्या करें, इसको छतरी शब्द यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, बट घाट छतरी। छतरी यानी जो 5 भौमों की डालियां हैं उसको छतरी कहा जा रहा है, और इसमें जो हिंडोले हैं 5 भौमों में हिंडोले आए हुए हैं। पुल शोभे मोहोल नूर रंग, इसके ठीक सामने पुल सुशोभित है। ये देखिए 2 बट पुल और केल का पुल जो है, तो इनकी शोभा भी बड़ी अद्भुत है। देखिए चौपाई में क्या करें, मोहोल पुल शोभे मोहोल नूर रंग। नूर रंग, रंग किसके, नूर शब्द रंग के लिए यहाँ प्रयोग हो रहा है, क्योंकि दिव्य जगमगाते हुए रंगीन रंग बिरंगी किरणें हैं यहाँ पर, जगमगाते हुए रंग बिरंगे थंब हैं, रंग बिरंगे मेहराबे हैं, और यहाँ तो है, हाँ, पहली भौम में 11 थंबों की 11 हारें, दूसरी भौम में फिर 13 थंबों की 13 हारें होंगे। छत में भी यहाँ पर चांदनी है, किनार पर कठेड़ा आया हुआ है, दीवार कहीं पर भी नहीं। तो रंग बिरंगी जगमगाती हुई थंबे हैं, रंग बिरंगे किरणों से युक्त हैं। पुल शोभे महल नूर रंग, नूर किनारे रेती नूर में, जमुना जी के किनारे दिव्य रेती है। हाँ, तो रेती भी है, तो यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है सुंदर साथ जी, हम देखेंगे तो 7 घाटों में भी जो पाल पर जो वृक्ष आए हैं, बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, इनके मध्य भी नीचे भी रेती बिछी हुई है। पर इसके अतिरिक्त भी हम देखेंगे सुंदर साथ जी, तो
मैं आपको वो नक्शा दिखाने का प्रयास करता हूँ। जस्ट सेकंड सुंदर साथ जी। तो रेती रमण बोलते हैं ये। रेती रमण जो है यमुना जी के दोनों मरोड़ के पास में है। आइए, देखिए यहाँ पर ये जो कुंज निकुंज वन है, कुंज निकुंज वन के और ये जो पुखराजी रोस है, कुंज निकुंज वन और पुखराजी रोस के बीच में ये 250 मंदिर की चौड़ाई में रेती बिछी हुई है। यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, देखिए दोनों मरोड़ के पास में। इसको क्या बोलते हैं? रेती रमण। यमुना जी के दोनों मरोड़ के तरफ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है रेती रमण। यहाँ पर बहुत बारीक रेती है। वैसे तो कुंज निकुंज वनों के बीच भी रेती है, सात घाट में जो बड़ो है वहां भी रेती, यहाँ पर स्पेशली सिर्फ ही रेती है। तो रेती में खेलने में कितना मजा आता है ना? बच्चों के समान देखना पड़ेगा, बच्चों जैसे उत्साह उमंग से युक्त होकर के। यहाँ पर बड़े लोग को देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, बोले रेती सिर में घुस जाएगा, बालों में घुस जाएगा, कि कान में घुस जाएगा, यहाँ पर डर लगा रहता है। बड़े हो जाने के बाद में बच्चे लोग को तो कोई डर होता है नहीं। सखियां एकदम भोली भाली उमंग उत्साह से परिपूर्ण हैं, और वहां तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सुंदर साथ जी, मोहल चबूतरे नूर किनार। महल और चबूतरे, एक महल और एक चबूतरा ऐसे कहते हैं। जो मरोड़ में यमुना जी का मरोड़ होता है, वहां पर दोनों मरोड़ के पास में है ऐसा एक महल एक चबूतरा। देखिए ये देखिए, एक महल एक चबूतरा। मरोड़ तक होते हैं ना 5 महल और 4 चबूतरे, पाल पराए होते हैं। तो इसको यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए महल चबूतरे नूर किनारे। जमुना जी के दिव्य किनारों पर महल और चबूतरे आए हैं। मतलब एक चबूतरा होते हैं, 5 महल और 4 चबूतरे आए हैं। ताल हिंडोले बीच नूरवन। ताल मतलब हौज को सर तालाब, और यहाँ पर हिंडोले से मतलब होगा बट पीपल की चौकी, क्योंकि वहां पर बट पीपल की चौकी में जो हिंडोले आए हैं ना सुंदर साथ जी, इसको चौपाई में कई जगह हिंडोले करके शब्द प्रयोग किया गया है। देखिए ताल और हिंडोले बीच में क्या है? नूरवन। नूर निकुंज पर, कुंज निकुंज वनों की दिव्य शोभा है, हौज को सर तालाब और बट पीपल के चौकी के बीच में। नूर नहरें महलों तले, वहां पर महलों के नीचे, वृक्षों के नीचे जगह जगह जो है दिव्य नहरें प्रवाहित हो रही हैं। जगह दिव्य शोभा से युक्त नहरें। तो नहरों के विषय में भी सेम बातें कह सकते हैं, जैसे यमुना जी के विषय में जो कहते हैं, दूध से भी उज्ज्वल, मिश्री से भी मीठा, अत्यंत निर्मल, सुगंधित, तेजोमयी। नूर ढापे चले अनेक, अनेक नहरें ढपी हुई हैं और अनेक नहरें खुली हैं। तो महलों में ज्यादातर, जैसे कि माणिक पहाड़ में जाएंगे ना, तो वहां पर नहरें ढपी हुई है। महलों के भीतर जो नहरें हैं, माणिक पहाड़ में जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, उनमें 2 हवेलियों के बीच में जो त्रिपोलिया होता है, तो मध्य गली में नहर ढपी हुई रहती है, लेकिन जो कोनों में कुंड है वो दिखाई दे रहे होते हैं। अनेकों नहरें हैं। नूर चले नूर चक्राव जो, चक्राव चक्र के जैसा, मतलब ऐसे गोल गोल घूमते रहती, इधर से आ जाएंगे, फिर राइट मुड़ करके, फिर लेफ्ट मुड़ के दाएं। मतलब वो जल जो है वहीं वहीं प्रवाहित होते रहता है, घूमते रहता है। पानी पूरे माणिक पहाड़ में या कोई भी बगीचा हो तो वहां पर भी वो जल जो है प्रवाहित होते रहता है, घूमते रहता वहीं का वहीं। नूर सुख पाइए देख विवेक, इसको ध्यान पूर्वक देखिए, विवेक पूर्वक समझिए। परम धाम की शोभा को विवेक पूर्वक समझना मतलब वाणी का चिंतन ध्यान करते हुए समझना, अपनी बुद्धि से नहीं। मोहल मानिक पहाड़ नूर के, आगे ना, मोहल मानिक पहाड़। मानिक पहाड़ के जो महल हैं वो सभी कैसे हैं?
दिव्य शोभा से युक्त है सुंदर सा जी, दिव्य तेजोमयी है, दिव्य है, वहाँ की शोभा बहुत ही अद्भुत है सुंदर सा जी। आपको उसका भी नक्शा थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ के महल 12,000 हवेलियों की 12,000 आ रहे हैं, लेकिन सभी हवेलियां कैसी हैं? एक गोल एक चौरस, अल्टरनेट आई हुई है। बस ये आज का अंतिम चौपाई ले लूंगा मैं। कई नहरें चादरें नूर ताल। यहाँ पर देखेंगे माणिक पहाड़ की बहुत ही यूनिक शोभा है सुंदर सा जी। चारों तरफ नहरों से, चादरों से, नहीं झरनों से ढपा हुआ है पूरा महल। ये देखिए सुंदर सा जी, नहरें नीचे भी प्रवाहित हो रही हैं और ऊपर भी यहाँ पर नहरें प्रवाहित हो रही हैं। इसको नहर बोलते हैं। इसको भी जो सीधा सीधा आया इसको भी नहर कहते हैं, लेकिन जो चादरें गिर रही हैं देखिए, ऊपर से एक भूम नीचे गिरती है, कहते हैं या तो शब्द प्रयोग हुआ है इसको, या तो झरना भी कह सकते हैं, धाराएं भी कहते हैं, क्योंकि पहाड़ कई नहरें चादरें नूरताल। तो यहाँ पर चादरें शब्द, जो नहर गिर रही है, पानी गिर रही है एक भौम नीचे, तो पानी गिर रहा है और उसको जो है चादरें कह रहे हैं। और ताल किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, ये छोटे छोटे ताल बने हुए, ताल के मोहलात कहते हैं ना, ये छोटे छोटे ताल नीचे भी हैं और ऊपर भी है। इसी दिव्य शोभा से युक्त है मानिक पहाड़। अब यहाँ पर जो है अचानक से मानिक पहाड़ का वर्णन बीच में शुरू हो गया, वो भी कोई क्रम से नहीं है। तो जो पहले से मानिक पहाड़ की शोभा समझे हैं वो तुरंत पकड़ लेंगे इस बात को, कहाँ की बात चल रही है। क्योंकि यहाँ पर चबूतरे से स्टार्टिंग से कोई वर्णन का नियम नहीं होता है, इसमें कहीं से भी वर्णन शुरू हो जाता है। तो पहली से ही हमको सारी बात, सारी शोभा समझे होंगे, तब ये चौपाई हमको अच्छी तरह से समझ में आती है। कई माहौल हिंडोले नूर के, कई माहौल हिंडोले नूर के, नूर देखे बदले हाल। इस प्रकार पर यहाँ पर मानिक पहाड़ में अनेकों महल हैं, और हिंडोले भी कैसे नूरमयी हिंडोले हैं, अंदर हैं बाहर है ना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हिंडोले हैं यहाँ पर सुंदर साजिक मानिक पहाड़ में। कई भीतर हिंडोले हैं, देखेंगे यहाँ पर भी हिंडोले हैं बीच में, प्रत्येक हवेली के बीच में, है ना, बीच में जो बड़ा सा चबूतरा आया है उसमें भी बड़े बड़े हिंडोले हैं, बाहर भी हिंडोले आए हुए हैं सुंदर सा जी। ए नूर देखे बदले हाल। इसी परम धाम की दिव्य शोभा को जो हम ध्यान द्वारा देखेंगे सुंदर साथ जी, तो हमारी आत्मिक स्थिति हाल बदलना मतलब हमारा जो आत्मिक स्थिति बदल जाएगी। पल पल राज्य का प्रेम आनंद विरह में ही डूबे रहेंगे। राज्य के बिना और कुछ भी देखने की इच्छा नहीं होती सुंदर साथ जी। आज का समय मेरे पास जो था उस समय से कुछ ज्यादा भी ले लिया मैंने, 5-7 मिनट, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा सुंदर साथ जी। लेकिन ये विषय चौपाइयाँ ऐसी ऐसी हैं, देखिए इसको एकदम तेजी से भाग भी नहीं सकते, और बहुत कोशिश करने के बाद भी 10-15 चौपाइयाँ हो पा रही हैं यहाँ पर। तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, राज्य का आनंद प्राप्त करने में जितना भी समय लगे अच्छा ही है। तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। मोहल मानिक पहाड़ नूर के, पहाड़ मिलके कई नहरें चादरें नूर ताल, कई मुझकाला कई माहौल हिंडोले नूर के, कई मोहल हिंदुले नूर के ए नूर देखे बदले हाल। के नूर देखे बदले हाल। ए नूर देखे बदले हाल।
नूर देखे बदले हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी।